हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर के मिस्सी के बाकी क्वेश्चंस जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है। चलिए फर्स्ट हमसे बोला गया है प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस प्रूव करना। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ चीज़ कि भाई अल्फा को अगर मैं ऐड कर दूँ बन जाएगा अल्फा प्लस गामा, बीटा को ऐड कर दूँ बन जाएगा अल्फा प्लस गामा, और गामा को ऐड कर दूँ बन जाएगा अल्फा प्लस गामा। यानी अगर मैं C1 C3 कॉलम में क्या ऐड कर दूँ, C1 कॉलम ऐड कर दूँ तो मेरी सारी टर्म बनेगी अल्फा बीटा गामा की टर्म में। तो हमने लिख दिया क्या लिखा, मतलब लिखा C3 टेंस टू C3 प्लस C1 इट बिकम अल्फा। ये काम करो C1 प्लस C3 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी C1 हो जाएगा। बन जाएगा अल्फा प्लस गामा इट बिकम अल्फा प्लस गामा इट बिकम अल्फा प्लस गामा। C1 वाले में चेंज आया, बाकी सब सेम रहेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से ये पूरी टर्म कॉमन आएगी, तो टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस गामा फ्रॉम C1। अगर C1 से कॉमन निकाल लेते हैं तो बिकम अल्फा प्लस गामा कॉमन एंड 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बिकम बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद तो बच्चों के लिए क्या करना है बेटा, 1 1 1 बन गया। अब हमें 0 0 बनाना है, तो 0 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ये करेंगे। चलिए तो ये बन गया हमारा अल्फा प्लस गामा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, यहाँ बनेगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ बनेगा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस ही कैंसिल इट बिकम गामा माइनस बीटा। चेक कर लीजिए, गामा प्लस अल्फा में से सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इट बिकम अल्फा माइनस बीटा। एंड लास्ट इस तरीके से याद करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा फिर अल्फा माइनस गामा, और ये सेम रहने वाला है दैट इज बीटा प्लस गामा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, कुछ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखते क्या बनेगा। ये तो अल्फा प्लस गामा ही रहने वाला है, फिर 1 0 0 अल्फा स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज बीटा माइनस अल्फा एंड बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। ऐसे इसको गामा माइनस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b, सेम है बीटा प्लस अल्फा गामा ही रहेगा। अच्छा यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूं माइनस इट बिकम बीटा माइनस अल्फा एंड यहाँ से माइनस करूंगा तो गामा माइनस अल्फा। अब देखिए R2 वाले कॉलम में जो कॉमन आएगा वो आएगा बीटा माइनस अल्फा कॉमन रहेगा। इस तरीके से R3 वाले में से गामा माइनस अल्फा कॉमन रहेगा। तो टेकिंग कॉमन क्या कॉमन ले रहे हैं बेटा, बीटा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा फ्रॉम R2 एंड R3। तो बाहर हमारे पास क्या अल्फा प्लस गामा, साथ में आ गया बीटा माइनस अल्फा और साथ में गामा माइनस अल्फा, यहाँ हमारे पास। अब अंदर बचा जो हमारा 1 0 0 बीटा प्लस अल्फा सॉरी पहले आएगा अल्फा स्क्वायर फिर बीटा प्लस अल्फा देन गामा प्लस अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस 1 माइनस 1। चलिए 1 के अलावा इसको एक्सपेंड कर देंगे, 1 के अलावा इसको एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास आ गया आंसर अल्फा प्लस गामा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा माइनस गामा बीटा माइनस साइन इट बिकम माइनस गामा माइनस अल्फा। चलिए एक अल्फा प्लस गामा साथ में बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और ये बन गया माइनस बीटा माइनस गामा माइनस माइनस प्लस गामा प्लस अल्फा कैंसिल, और फाइनल आंसर हमारा जो आया वो आया
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा एंड लास्ट अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें जो आंसर आपको चाहिए उसको सेम रखेंगे, बाकी को चेंज कर लेंगे। जैसे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये चाहिए हमें, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा ये भी चाहिए हमें, और हमें चाहिए गामा माइनस अल्फा ये भी चाहिए, और बीटा माइनस तो फाइनल आंसर। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको प्रूफ करना है। तो सेम एक चीज़ देखते हैं, हमने जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर एलिमेंट्स प्लस में है तो मैं उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने बोला कि पहला पार्ट जो बनेगा वो बनेगा मेरा, ध्यान से समझिए, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट जो बनेगा मेरा वो बनेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ये बनेगा मेरे पास दो डिटरमिनेंट में बन के। पहला डिटरमिनेंट हमारे पास ये बना, दिस इज द फर्स्ट डिटरमिनेंट एंड दिस इज सेकंड डिटरमिनेंट। अब मुझे दोनों को सोल्व करके ये आंसर लाना है। ठीक है, समझते कैसे करते हैं। इस डिटरमिनेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डिटरमिनेंट में चेंज करता हूँ, इस डिटरमिनेंट को एज इट इज लेके चलते हैं, इसको एज इट इज लेके चलते हैं और इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या चीज़, पी। कौन से कॉलम से कॉमन आ जाएगा, पी। चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि टेकिंग कॉमन P फ्रॉम C3 से P कॉमन निकाल लिया तो P बाहर आ गया। अंदर क्या बना मेरा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो क्या ना, अब यहाँ से R1 से कॉमन आ जाएगा x, R2 से कॉमन आ जाएगा y, R3 से कॉमन आ जाएगा z। तो मैंने इसको अलग लिखा और पहले उसमें लिख दिया टेकिंग कॉमन x y एंड z फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। कॉमन निकाल दिया मैंने इसमें से। ठीक है, तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट बन के आया हुआ है तो जैसे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस पी कॉमन निकाला एक्स वाई जेड, अंदर बना मेरा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलिए अब एक छोटी सी बात देखो कि ये वाला डिटरमिनेंट और ये वाला डिटरमिनेंट दोनों सेम है, बट प्रॉब्लम है नंबर्स की। ये कॉलम यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो बार पोजीशन चेंज करेंगे तो लिख देंगे C1 इंटरचेंजेस, फर्स्ट वाला कॉलम थर्ड वाले कॉलम से इंटरचेंज कर दिया हमने। फर्स्ट वाला कॉलम इंटरचेंज, थर्ड कॉलम। तो अब मेरा जो फर्स्ट डिटरमिनेंट था बन जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड एज इट इज चल रहा है बेटा। अब फिर क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कुछ ये डिटरमिनेंट बन गया। अब ध्यान देखिए कि दोनों डिटरमिनेंट सेम है, दोनों डिटरमिनेंट क्या हमारे सेम है, तो क्या मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ? तो आंसर बिल्कुल सर, आप इसको कॉमन निकाल लीजिए। मैंने कॉमन निकाल लिया डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब कॉमन निकाला तो इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस साथ में यहाँ से क्या आ जाएगा पी एक्स वाई जेड। देखिए फर्स्ट टर्म आ गया, आपकी आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, अब बाकी क्या रहेगा इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने का। तो यहाँ पर 1 1 1 ऑलरेडी है, तो सिंपल लिख दो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। बेटा ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई करने से क्या हुआ, ये बन गया 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में वन प्लस पी एक्स वाई। अब तो बाकी काम लास्ट क्वेश्चन जैसे ही बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स एंड इसको जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स और साथ में हमारे पास 1 प्लस पी एक्स वाई इस तरह। चलिए यहाँ से कॉमन टेकिंग कॉमन y minus x and z minus x from R2 and R3। R2 से जो कॉमन निकाला हमने, R2 से जो कॉमन निकाला यहाँ से जो कॉमन निकाला वो निकाला y माइनस एक्स और जो R3 से कॉमन निकाला वो निकाला हमने z माइनस एक्स। ठीक है, तो कॉमन निकालने पे हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं एक बार। चलिए इस साइड तरफ कर देता हूँ मैं। कॉमन निकालने में वो क्या हमारा बाहर हमारा ऑलरेडी जो चल रहा था वो चल रहा था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, साथ में कॉमन निकाल दिया हमने y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स। अब डिटरमिनेंट जो बचता है मेरा वो बचता है 1 0 0 x 1 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स एंड जेड प्लस एक्स। नाउ सॉल्व द डिटरमिनेंट। ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे 1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा बेटा हमारा ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे करेंगे, एक्सपेंड करते हैं देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। जो हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और 1 के अलावा हमने डिटरमिनेंट सोल्व किया 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स। मैं बाकी टर्म क्या लूँगी करूँगी 2 क्या हमारे पास 0 0 है, सिंपली मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट बिकम z प्लस एक्स बीच में साइन माइनस इट इज y प्लस एक्स और साथ में आता है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर है z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इट बिकम 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। now माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई। क्या मुझे आंसर ये चाहिए? एक बार चेक करते हैं कि सर मुझे तो आंसर ये नहीं चाहिए, मुझे 1 प्लस पी एक्स वाई चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वाई माइनस एक्स चाहिए नहीं, मुझे एक्स माइनस वाई चाहिए। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एज इट इज, माइनस कॉमन निकाला ये बन गया एक्स माइनस वाई। सेकंड, क्या मुझे z माइनस एक्स चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब लास्ट, क्या मुझे y माइनस जेड चाहिए? नहीं सर, आपको y माइनस जेड चाहिए, आपका आ क्या है z माइनस वाई। एक और बार माइनस कॉमन निकाला तो प्लस हो गया और ये बन गया y माइनस जेड। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देता प्रूव करना है किसके इक्वल 1 के इक्वल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐड कर दूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलम वाइज ऐड करता हूँ ऐसे, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 3 प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलग बनेगा यहाँ पे अलग बनेगा। यानी चाहे मैं रो वाइज ऐड करूँ चाहे कॉलम वाइज, मेरे पास नहीं बन रहा, कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा, दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ बेसिक जो पता है वो ये पता है, मुझे 2 0 बनाने हैं। मुझे क्या बनाना है 2 0। तो सोचो क्या मैं इस 2 को 0 बना सकता हूँ? तो बिल्कुल, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली क्या मैं 3 को 0 बना सकता हूँ? बिल्कुल, ऊपर वाले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी दोनों 0 बड़े आराम से बन सकती हैं। ठीक है, तो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने फर्स्ट ऑपरेशन जो अप्लाई किया वो अप्लाई किया कि R2 टाइम्स 2 R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन अप्लाई किया। तो यहाँ पर कुछ डिटरमिनेंट ऐसे बन जाएगा हमारा, ये 1 रहेगा, ये 1 प्लस पी रहेगा, ये 1 प्लस पी प्लस क्यू रहेगा। नाउ R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 क्या हमारा 2 है, माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1 है, तो जाएगा 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, ये टर्म हो गई 0। ठीक है बेटा,
इसी तरह से इस वाले के लिए करेंगे तो 3 + 2p माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसके ऊपर कितना लिखा है 1 + p, यानी 3 + 2p माइनस 2p कैंसिल हो गया, 3 - 2 कितना आ गया 1, यहाँ 1 आ गया बेटा। इसी तरह से अगर इस वाले टर्म के लिए करेंगे 4 + 3p + 2q माइनस 2 टाइम्स ऑफ ऊपर कितना है 1 + p + q, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 3p + 2q माइनस 2 - 2p - 2q कैंसिल, और 4 - 2 + p, यानी ये टर्म आ गई 2 + p। चलिए ये ऑपरेशन मैंने कहाँ अप्लाई किया R2 में। अब इसी तरह हम किसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 में भी करेंगे, इसमें करेंगे R3 में। तो फिलहाल तो R3 हमारा सेम रहने वाला है, 3 6 + 3p एंड 10 + 6p + 3q। अब मैं अप्लाई करता हूँ R3 के लिए, तो R3 टेंड्स टू R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1, कुछ ये आएगा, ठीक है। चलिए अगर R3 की बात किया तो पहले 3 है, 3 - 3 इंटू R1 में कितना है इसके ऊपर 1, तो 3 - 3 कितना आ गया 0, ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट तो 0 आया। तो डिटरमिनेंट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 1 1 + p 1 + p + q, अगेन 0 1 2 + p, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया 0, ठीक है। अब अगली टर्म निकालते क्या आएगा R3 कितना है 6 + 3p माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 + p 6 + 3p -3 - 3p, इट बिकम 3, जब 3 बच जाएगा। एंड लास्ट जो है आपके पास वो है आपका 10 + 6p + 3q माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या चीज़ बेटा आपके पास 1 + p + q, इट बिकम 10 + 6p + 3q -3 - 3p - 3q कैंसिल, 10 - 3 7 और प्लस का 3p, यानी ये टर्म है 7 + 3p। चलिए सारी वैल्यू का भी डिटरमिनेंट हमारा सॉल्व हो गया। 2 0 बन जाने का क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को। तो मैंने 1 किया लॉन्ग सॉल्व किया इसको 1, और अंदर जो 4 एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज 1 2 + p 3 7 + 3p। ना इसको सॉल्व करो डिटरमिनेंट को और देखो क्या आंसर आता है, दैट इज 1, और ये हो जाएगा 7 + 3p - 3 2 + p 7 + 3p - 6 - 3p कैंसिल, 7 - 6 कितना 1, और हमें 1 ही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान था मिस्सी का, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे की और एक लास्ट क्वेश्चन की, कि लास्ट क्वेश्चन हम कैसे करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले बात हमने इसको पढ़ चुके 4.6 के अंदर, जहाँ पर हमने x y z की वैल्यू निकाली की थी, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये थी कि x y z ऊपर था न्यूमरेटर में था, और यहाँ पर x y z में डिनोमिनेटर में। तो हम इसको इक्वेशन को पहले लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे देखते हैं, लेट कर लेते हैं 1/x = u 1/y = v एंड 1/z = w। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बन के आएगी 2u + 3v + 10w = 4, एंड सेकेंड इज 4u + -6v + 5w = 1, एंड लास्ट 6u + 9v - 20w = 2। चलिए अब यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी हमारे पास 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। बी मैट्रिक्स क्या होगी आपके पास 4 1 2, एंड लास्ट एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, तो इस बार एक्स मैट्रिक्स जो होगी वो आपकी होगी u v एंड w, ये आपकी होगी एक्स मैट्रिक्स। चलिए सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे क्या चीज़, कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, और जो मैट्रिक्स बन गया है मेरे पास वो याद नहीं आपको, मेरा मैट्रिक्स क्या बन के आई है, मैं सिंपली इसको आंसर को ऐसे लिख देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपने इसका डिटरमिनेंट मोड ए निकाला जो कि आपका 1200 आएगा। मोड ए निकाला मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि मोड ए कैसे निकालते हैं। इसका जो मोड ए आ रहा है वो कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
इसके बाद हम निकालते थे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारे जो इसके है A1 75, A1 110, A1 72, इस तरीके से कोफैक्टर निकालने इसके। कोफैक्टर निकालने का हमें चाहिए होता है एडजॉइंट A। तो अगर हम बात करें एडजॉइंट A की, तो एडजॉइंट A क्या होगा कि मैं सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दूं, जो कि मेरे आए हैं 75, 110, देन 72, 150, -100 एंड 0 एंड 75, 30, -24 और इसका करते हैं ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज करते तो एडजॉइंट ए जो बन के आएगा मेरा वो आएगा बेटा 75, 150, 75 एंड 110, -100, 30, 72, 0, -24। नाउ अब मेरे का जो x होता है वो होता है A इनवर्स B। x जो था मेरा वो था u v w। A इनवर्स का मतलब 1/mod A इनटू एडजॉइंट A इनटू B। तो u v w इक्वल टू 1/1200 जो कि डिटरमिनेंट हमने निकाला था इनटू एडजॉइंट जो है हमारा 75, 100, 75 एंड 110 -100, सॉरी 150 है, -130, 72, 0, -24 और इनटू में बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी 4 1 2। u v w 1/1200 75 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 300। 150 1 प्लस 150 प्लस 150 तो ये हो जाएगा। देन 440 -100 प्लस 60 इस तरह 72 इंटू 4 8 248 प्लस 0 -48 तो ये हो जाएगा। यानी u v w कितना आ गया u v w इक्वल टू 1/1200 300 प्लस 300 दैट इज 600। इसलिए से 440 प्लस 60 500 -100 कितना 400 एंड लास्ट 248 -48 दैट इज 200। ये आ गया हमारे पास। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है u v w निकालना है। तो u निकालते पहले u आया हमारा 600 डिवाइडेड बाय 1200 कैंसिल करेंगे 1/2 और u किसके इक्वल होता है मैंने 1/x के दैट इज 1/x इक्वल टू 1/2 यानी x इक्वल टू कितना आएगा 2। इस तरीके से b निकालेंगे दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 1200 यानी 1/3 आएगा और b किसको मान लेना 1/y को तो 1/y इक्वल टू 1/3 आ गया यानी y इक्वल टू कितना आ गया 3। इसी तरीके से लास्ट z निकालेंगे तो w इक्वल टू कितना आएगा w इक्वल टू आएगा 200 डिवाइडेड बाय 1200 यानी 1/6 और इसको माना था 1/z इक्वल टू 1/6 यानी z इक्वल टू कितना आ गया 6 जो है x और z की वैल्यूज। ठीक है तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, टेक केयर, खुदा हाफिज़।